हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 प्रत्यूष हिंदी पाठमाला के पाठ 11 वसुधैव कुटुंबकम के प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। मौखिक भाग का पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम की अधिक विदेश यात्राएं क्यों नहीं हो पाई? उत्तर है, अब्दुल कलाम की अधिक विदेश यात्राएं नहीं हो पाई क्योंकि उनके काम के दौरान देश के अंदर ही बहुत अधिक काम हुआ करता था। देश के राष्ट्रपति होने के नाते विभिन्न राज्याध्यक्षों का भारत आने पर उनका स्वागत करना और उनसे संबंधित अनुबंधों पर काम करना पड़ता था, जिससे उनकी विदेश यात्राएं सीमित रहीं। प्रश्न 2, अब्दुल कलाम की सूडान यात्रा में क्या महत्वपूर्ण हुआ? उत्तर है, अब्दुल कलाम की सूडान यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण यह था कि वहां पर तेल की पाइपलाइन बिछाने के निर्णय पर बातचीत हुई, जो सूडान के उत्तरी भाग से लेकर खार्तूम तक बिछाई जाएगी। इस परियोजना का खर्च लगभग $1 अरब था, जिसमें भारत भी सहयोग कर रहा था और आज सूडान से भारत को तेल पहुंचाया जा रहा है। प्रश्न 3, यूरोपीय संसद के राष्ट्रपति जोसेफ बोरेल फोर्टेल्स ने अब्दुल कलाम से फोन पर किस विषय पर चर्चा की? उत्तर है, यूरोपियन संसद के राष्ट्रपति जोसेफ बोरेल फोर्टेल्स ने अब्दुल कलाम से फोन पर ज्ञान संपन्न नागरिक के विषय पर चर्चा की। उन्होंने इस विषय के बारे में अब्दुल कलाम की वेबसाइट पर पढ़ा था और इसे लेकर उन्होंने गहरे सवाल पूछे जो सार्थक और चिंतनशील थे। प्रश्न 4, जोसेफ बोरेल का अब्दुल कलाम से विशेष आग्रह क्या था? क्या वो पूरा हुआ? उत्तर है बच्चों, जोसेफ बोरेल का अब्दुल कलाम से विशेष आग्रह यह था कि वे यूरोपियन संसद को संबोधित करें और यह संबोधन उनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा होने से पहले हो। हालांकि 2006 में अब्दुल कलाम की अत्यधिक व्यस्तता के कारण यह संबोधन नहीं हो पाया, लेकिन 25 अप्रैल 2007 को उन्होंने यह कार्य पूरा किया, जब हैंसरगत पॉटेरिंग ने फोर्टेल्स के बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया था। प्रश्न 5, स्विट्जरलैंड में क्या विस्मय अब्दुल कलाम की प्रतीक्षा कर रहा था? उत्तर है, स्विट्जरलैंड में अब्दुल कलाम की प्रतीक्षा में जो विस्मय था वह यह था कि उनकी यात्रा के सम्मान में 26 मई 2005 को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस घोषित किया गया था। यह स्विस सरकार की ओर से अप्रत्याशित सम्मान था। आगे बढ़ते हैं बच्चों लिखित प्रश्न पे। तो लिखित प्रश्न का पहला प्रश्न है प्रश्न क, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क की अवधारणा क्या थी? उत्तर है, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क की अवधारणा यह थी कि अफ्रीकी देशों को भारत की शिक्षा, स्वास्थ्य और ई गवर्नेंस से जोड़ना। इसके तहत अफ्रीका के 53 देशों को भारत के 12 विश्वविद्यालयों और 17 विशेष सुविधायुक्त अस्पतालों से जोड़ा गया। साथ ही इसने पैन अफ्रीकी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी आपस में संवाद करने और भारत से जुड़े रहने की सुविधा दी, जिससे उनके बीच में सहज संवाद का आदान प्रदान सरल और प्रभावी हो सके। प्रश्न ख, धरती माता का संदेश कविता का विषय क्या था?
उत्तर है अब्दुल कलाम की कविता धरती माता का संदेश का विषय है यह था कि कैसे यूरोपियन राष्ट्र आपस में लड़ते हुए कई बड़ी लड़ाइयों से गुजरे और अंततः उन्होंने एकजुट होकर यूरोपीय संघ का निर्माण किया ताकि अपने सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास, शांति, समृद्धि और आनंद के लिए कार्य कर सकें। कविता में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया था जिससे युद्ध और टकराव को खत्म कर शांति और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जा सके। प्रश्न ग, यूरोपीय संघ में अब्दुल कलाम का भाषण महत्वपूर्ण क्यों सिद्ध हुआ? यूरोपीय संघ में अब्दुल कलाम का भाषण इसलिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि उन्होंने सभ्यताओं के समन्वय, ज्ञान संपन्न नागरिकता और सामाजिक परिवर्तन के महत्व पर जोर दिया, न कि टकराव पर। उन्होंने भारत और यूरोप के ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर भी बात की और साझा कार्य के महत्व को रेखांकित किया। उनके व्याख्यान ने यूरोपियन नेताओं और संसद सदस्यों पर गहरी छाप छोड़ी जिससे मानवता और वैश्विक एकता की भावना को बढ़ावा मिला। इसके बाद भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग के कई नए रास्ते खुले, जैसे कि विश्व ज्ञान का धरातल बनाने का विचार। प्रश्न घ है बच्चों, स्विट्जरलैंड में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित करने का उद्देश्य क्या था? उत्तर है स्विट्जरलैंड में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित करने का उद्देश्य अब्दुल कलाम के वैज्ञानिक योगदान और उनके विचारों के प्रति सम्मान व्यक्त करना था। स्विस सरकार ने उनकी पुस्तकों और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों से प्रेरित होकर यह दिन विज्ञान और शिक्षा को समर्पित किया, जिससे युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिल सके। प्रश्न अंक, विद्यार्थियों को वांछित नियति प्राप्त करने के लिए किन गुणों की आवश्यकता है? उत्तर है विद्यार्थियों को अपनी वांछित नियति प्राप्त करने के लिए विजय की भावना, ऊर्जा और कृतित्व जैसे गुणों की आवश्यकता है। अब्दुल कलाम के अनुसार इन गुणों से व्यक्ति अपने जीवन में इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साथ ही अदम्य साहस का होना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गुण किसी भी चुनौती का सामना करने और अपने सपनों को साकार करने में सहायक होता है। प्रश्न च है बच्चों, अब्दुल कलाम ने रोबेन द्वीप की यात्रा में क्या देखा? उत्तर है अब्दुल कलाम ने रोबेन द्वीप की यात्रा के दौरान एक छोटी सी कोठरी को देखा जिसमें नेल्सन मंडेला को 26 वर्षों तक कैद रखा गया था। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मंडेला ने काले गोरों का भेद मिटाने की कोशिश के अपराध में इतनी कठोर परिस्थितियों में समय बिताया। उन्होंने देखा कि मंडेला को कमज़ोर नज़र के बावजूद दिन की धूप में खदानों में काम करना पड़ता था। इस कोठरी में ही मंडेला ने अपनी पुस्तक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, नेल्सन मंडेला से मिलना अब्दुल कलाम ने बड़ी घटना कहा, क्यों? उत्तर है अब्दुल कलाम ने नेल्सन मंडेला से मिलना एक बड़ी घटना कहा क्योंकि मंडेला एक महान आत्मा और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे। उनके अंदर अदम्य साहस और ईश्वरीय क्षमाशीलता जैसे महान गुण थे जो उनके संघर्ष और त्याग को दर्शाते हैं। जब कलाम ने मंडेला से हाथ मिलाया तो उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वे किसी महान आत्मा को स्पर्श कर रहे हों। मंडेला
के व्यक्तित्व से अब्दुल कलाम को तिरुक्कुरल के उस संदेश की याद आई कि बुराई का उत्तर भलाई से देना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। लिखित भाग का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पाठ्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसका प्रश्न क है, जोहान्सबर्ग में कलाम ने किसके अनुरोध पर अफ्रीका संसद को संबोधित किया? उत्तर है बच्चों, जोहान्सबर्ग में अब्दुल कलाम ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थाबो म्बेकी के अनुरोध पर अफ्रीकी संसद को संबोधित किया। प्रश्न 2, कलाम के भाषण की तैयारी किस मुख्य प्रश्न से जुड़ी हुई थी? उत्तर है, अब्दुल कलाम के भाषण की तैयारी इस मुख्य प्रश्न से जुड़ी हुई थी कि अफ्रीका के राष्ट्रों को भारत की मूल क्षमता से कौन सी डोर जोड़ती है? प्रश्न ग है, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क की अवधारणा क्या थी? उत्तर है बच्चों, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क की अवधारणा यह थी कि अफ्रीका के देशों को भारत के 12 विश्वविद्यालयों और 17 विशेष सुविधायुक्त अस्पतालों से जोड़ा जाए, जिससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और ई गवर्नेंस की सुविधाएं प्रदान की जा सके। प्रश्न घ, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क से क्या लाभ हुआ? उत्तर है, पैन अफ्रीकन ई नेटवर्क से अफ्रीकी देशों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और ई गवर्नेंस की सुविधाएं प्राप्त हुईं, जिससे इन देशों में विकास और प्रगति को बढ़ावा मिला। आगे बढ़ते हैं बच्चों चिंतन मनन के प्रश्न पे। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको 20 से 30 शब्दों में लिखना है। इसका पहला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला कौन थे? इनके बारे में लिखिए। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक महान स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे, जिन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्हें इस संघर्ष के कारण 26 साल जेल में बिताने पड़े। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उनकी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम विश्व प्रसिद्ध है। प्रश्न ख है इसका, सीवी रमन कौन थे? उनका नाम इतना प्रसिद्ध क्यों है? उत्तर है बच्चों, सीवी रमन एक भारतीय भौतिकी विज्ञानी थे, जिन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज की। उनकी इस खोज के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे वह भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में विश्व स्तर पर विख्यात हुए। उनका योगदान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में आपको लिखना है। और इसका पहला प्रश्न है बच्चों, यूरोपीय संघ में कौन कौन से देश हैं और इन्हें यूरोपीय देश क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, यूरोपीय संघ में कुल 27 देश शामिल हैं, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, पुर्तगाल, ग्रीस, पोलैंड और आयरलैंड प्रमुख है। इन देशों को यूरोपीय देश कहा जाता है क्योंकि ये यूरोप महाद्वीप में स्थित हैं और एक आर्थिक तथा राजनीतिक संघ के रूप में एकजुट होकर काम करते हैं, जिसे यूरोपीय संघ कहते हैं। वे साझा कानून, आर्थिक नीतियों और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका प्रश्न ख है, डॉक्टर कलाम संसद के सभी सदस्यों के प्रति अभिभूत क्यों हुए? अभिभूत होने में किस प्रकार के भाव मन में आते हैं? विचार करके लिखिए। इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, डॉक्टर कलाम यूरोपीय संसद के सभी सदस्यों के प्रति अभिभूत इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने उनके कविता पाठ पर
खड़े होकर सम्मान व्यक्त किया, जो उनके देश के लिए एक बड़ी प्रशंसा थी। अभिभूत होने के भाव में व्यक्ति को गर्व, कृतज्ञता और सम्मान की अनुभूति होती है। इस स्थिति में डॉक्टर कलाम ने अपने देश की ओर से यूरोपीय संघ के नागरिकों को धन्यवाद दिया और यह क्षण उनके लिए भावनात्मक और गर्वपूर्ण था। अब है इसका आखिरी भाग, पाठ से आगे का। इसका पहला प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि पुस्तकों का जीवन पर विशेष प्रभाव होता है? लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर है, पुस्तकों का जीवन पर विशेष प्रभाव इसलिए होता है क्योंकि वे हमें नए विचार, ज्ञान और दृष्टिकोण प्रदान करती है। एक अच्छी पुस्तक व्यक्ति के सोचने समझने के तरीके को बदल सकती है और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। पुस्तकों से हम विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। वे हमें दूसरों के जीवन से प्रेरणा लेने और कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देती है। प्रश्न ख, बुरा करने वालों के साथ भला बर्ताव करना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? तर्क प्रस्तुत कीजिए। इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, बुरा करने वालों के साथ भला बर्ताव करना एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, क्योंकि इससे द्वेष और संघर्ष को समाप्त करने में मदद मिलती है। घृणा का उत्तर घृणा से देने पर स्थिति और बिगड़ती है, जबकि भला बर्ताव दूसरे को अपनी गलतियों का एहसास करा सकता है और उन्हें बदलने का अवसर देता है। यह नैतिकता और मानवता का भी सिद्धांत है, जो समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देता है। बच्चों, यहाँ खत्म हुआ इस पाठ के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको ये प्रश्न उत्तर समझ आए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। टिल देन, goodbye and thank you for watching this video. Thank you once again.